भागीरथ और मां गंगा की पौराणिक कथा हिंदू धर्म की एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथा है। ये कथा हमें धैर्य, तपस्या और संकल्प की शक्ति को समझने का संदेश देती है। आइए विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र द्वारा चुरा लिया गया और वह कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। राजा सगर ने अपने सभी पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें घोड़ा चुराने वाला समझ लिया। उनका अपमान देखकर मुनि ने क्रोध में आकर उन्हें भस्म कर दिया। मुनि ने शाप दिया कि जब तक स्वर्ग की गंगा नदी धरती पर नहीं उतरेगी और उनकी राख को स्पर्श नहीं करेगी, तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए महान तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और कहा, गंगा तो मैं दे सकता हूँ, परंतु उसका वेग धरती नहीं सह पाएगी। उसे धरती पर लाने के लिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। भागीरथ ने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया ताकि उसका वेग नियंत्रित हो सके। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ा। भागीरथ गंगा को लेकर आगे बढ़े और जिस स्थान पर उनके पूर्वजों की राख थी, वहां गंगा प्रवाहित हुई। गंगा के स्पर्श से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल गया। इस घटना का महत्व, तभी से मां गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। ये स्थान गंगोत्री और हरिद्वार जैसे तीर्थों से जुड़ा है। भागीरथ प्रयास आज भी हिंदी में किसी कठिन कार्य को निरंतर प्रयास से पूरा करने के लिए कहा जाता है। धैर्य, तप और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, मोक्षदायिनी देवी है।